टॉर्क। क्या पढ़ रहे थे? टॉर्क पढ़ रहे थे साहब, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क अपन ने बोला था टॉर्क इज बेसिकली घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स, घुमाओ इफेक्ट ऑफ। हमने बोला आर क्रॉस एफ, हमने क्या बोला? और हमने बोला कि आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी। फिर हमने बोला आर परपेंडिकुलर एफ, या हमने बोला एफ परपेंडिकुलर एफ, या फिर एफ परपेंडिकुलर आर। बोलो क्लियर है एकदम? सोच लो। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अच्छे भाई, बहुत सुंदर अपन ने बात कर ली। ध्यान से देखते हैं। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपन ने मैंने एक सवाल कराया था कि वो 3-4 वाला, ठीक है, थोड़ा सा एक प्रोजेक्टर लेटर में कराता हूं। देखिए मान लीजिए कि इधर देख, मान लो किसी पार्टिकल को ऐसे h हाइट से गिराया, कितने से? ये दूरी d है, ये दूरी d है, ध्यान दे। और यहां से छोड़ा पार्टिकल जिसका मास m है, रिलीज्ड। बोलो क्लियर है? ठीक, ये पॉइंट O है। क्या इस पे mg लग रहा है? क्या लग रहा है? टॉर्क अबाउट O ऑफ mg आफ्टर t सेकेंड, बताओ। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ, अबे t टाइम बाद पूछ रहा हूं। Find out the torque of mg about O after t second। छोटे छोटे सवाल आज के लेक्चर में बहुत टिपिकल नहीं होगा, धीरे धीरे आप इम्प्रूविंग करते हैं। आइए जल्दी बोलो। टॉर्क इज mgd which is constant, टाइम के इंडिपेंडेंट है वो। ध्यान सुन, इधर सुन। आप यहाँ पे कहीं पे भी हो, ये दूरी mg, सॉरी ये फोर्स mg, क्या आवाज ही नहीं आई। अगर बहुत ध्यान देखते हो यार, अगर देखो याद है तो मैंने क्या बोला था, ये क्या चीज है? आर परपेंडिकुलर। क्या हमेशा यही आर परपेंडिकुलर रहेगा? अरे हाँ ना बोलिए। कि टॉर्क को बोला जाता है आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर। क्या एफ चेंज हो रहा है? क्या एफ चेंज हो रहा है? क्या आर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है? टॉर्क क्यों चेंज होगा? हमेशा mgd। डायरेक्शन बोल, मुझे मार देना मैंने। इधर इधर इधर, सोच ले, कोई बुराई। किसी भी टाइम पे टॉर्क तो mgd है। हाँ रफ्तार बढ़ रही है वो अलग बात है, बाद में मैं एंगुलर मोमेंटम पे चर्चा करूंगा, एमआर क्रॉस भी पढ़ूंगा, तब उस पे बात करूंगा। पता जो मैं बोला चमका नहीं आया? चलो भाई एक बार ऐसी छोटी सी बात बता दो, अगर तुम्हें समझ आई तो। आइए 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 देखिए, रामलाल देखिए। मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल फेंका u रफ्तार से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल। बोलो क्लियर? ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है O। क्या है? तो टॉर्क अबाउट O ऑफ mg पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान क्या हुआ? बढ़ा, घटा, बढ़ के घटा, घटता रहा, बढ़ता रहा। टॉर्क अबाउट ऑफ mg always increases, always decreases, increases then decreases, d decreases then increases। सोच समझ के बोलना, गलत मत बोलना, कसम उड़ान छल्ले की। फेसबुक आंटी, सोने से कोई, जल्दी बोलो इसका आंसर। ए मतलब हमेशा पढ़ता रहे? पागल बोलो क्या? सही है क्या? क्यों बोलो? क्या किसी भी इंस्टेंट पे mg ऐसे? ध्यान से हो तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या आर परपेंडिकुलर ही होगा? क्या आर परपेंडिकुलर इज इंक्रीजिंग विद टाइम? चाहे इधर से इधर कभी भी जाओ, क्या आर परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है? आर परपेंडिकुलर, यार आवाज नहीं आ रही, हाँ ना बोलो। आर परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है तो अपन इधर की तरफ आर परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आर परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है तो जैसे अपन ने बोला तो ए ऑलवेज, मतलब ऑलवेज इंक्रीजेस। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब चाहो तो इस पे एक छोटा सा सवाल कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आपसे पूछूं ऐसे, देखो प्रोजेक्टाइल पे ऐसे सवाल कैसे आता है कि एक पार्टिकल को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से 37 या 53 डिग्री पे। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ mg अबाउट O व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या बता सकता है? फाइंड आउट किसी भी टाइम पे बता सकता है। क्या बताया तुम्हें? बेसिकली जितनी दूरी से ट्रैवल करी वो है, नहीं वो उसमें ऐसे बोल रहा है। बल्कि आप ध्यान देखो तो आप किसी भी टाइम टी पे निकाल सकते हो। किसी भी टाइम टी पे कितना चल चुका होगा? ut, uxt,
यार कितना, तो किसी भी टाइम टी पे जब अपन mg का टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क अबाउट o ऑफ mg एट एनी टाइम t क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना, ux का मतलब 10 cos 53 इज 6, अरे कितना 6, यानी कि 6 into t into mg। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। किसी भी टाइम टी पे पूछ रहे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर पूछ रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टाइम होगा u by g, 2uy by g। मैं अकेला ही सीख रहा हूं। पहले तक क्या प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पर अगर टॉर्क पूछा जाए ओ के अबाउट क्या निकाल सकते हो, मोशन ऑफ ग्रेविटी में कभी भी किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते, पर बहुत सारे सवाल आते हैं इससे। अगर मेरे को बात समझ में आए तो इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए और मैं करूं या क्लियर है, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें और भी अपन अच्छी चीज चर्चा करेंगे, वो चर्चा चालू करने से पहले अपन एक और चीज पढ़ लेते हैं जो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए आती नहीं है बट अपने को आनी चाहिए। ध्यान से देखो, तो मैंने अभी बोला टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क इज अ पॉइंट और एक्सिस, इट्स अ पॉइंट, इट्स अ तो बेसिकली जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, ये था टॉर्क अबाउट पॉइंट, ये था टॉर्क अबाउट पॉइंट। जो आप अभी पढ़ रहे थे वो क्या था, टॉर्क अबाउट पॉइंट। एक और चीज होती है जो होती है टॉर्क अबाउट एक्सिस, हालांकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही आने वाला, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो लिखो टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस को समझने के लिए हम अपने दरवाजे के साथ खेलेंगे। आइए मेरी तरफ ध्यान दें, दरवाजे को ना देखें, दरवाजे को भी देखें, मुझे भी देखें, अच्छा लगेगा आपको। वैसे भी दिनों दिन आपका मास्टर सुंदर होता जा रहा है, क्या कहती है? बकरी पीछे पड़ गई, बड़ी मुश्किल से बचा के लाए हम। अगर अपन ध्यान दें सोच, तो अपन जो है ये गेट की बात करते हैं। बेसिकली गेट एक एक्सिस के अबाउट घूमता है, किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट गेट घूमता है। चलो भाई ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हेलो हेलो। अब एक्चुअली क्या है, जैसे अगर अपन ध्यान देखें तो मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट मैंने इस पे से फोर्स लगाया, तो आर और एफ में कितना एंगल, कितना, क्या दरवाजा घूमा, ऐसे समझो, यहां से ऐसे आर और एफ में एंगल घुमा कि नहीं घुमा, ऐसे फोर्स लगाया, दरवाजा घूमा, आर और एफ में एंगल, आर और एफ में एंगल, दरवाजा घूमा, तो ये क्रॉस एफ आर एफ ही आएगा, क्रॉस एफ आर एफ आ रहा है यार, हाँ ना बोल। और ये वाला घुमा रहा है, ये वाला घुमा रहा है, पर ये वाला, अगर इसमें बोलो आर और एफ में एंगल 90, अरे यार लॉजिकल है, पर ये वाला आर और एफ काम का नहीं है, ये वाला आर और एफ पॉइंट जब होता है, किसी पॉइंट के अबाउट आप कैसे भी घुमाओ बॉडी घूम जाएगी, बट एक्सिस के अबाउट वो तभी घूमेगी जब वो एक्सिस के अलोंग ही घूमे। एक्सिस के अलोंग ही घूमे मतलब, क्योंकि ऐसे थोड़ी, ऐसे आपने टॉर्क लगाया तो दरवाजा तोड़ के नीचे फर्श फोड़ के फिर वापस, अरे हाँ ना बोले यार, उसकी एक एक्सिस है, उसी के अबाउट घूमेगी। मतलब अल्फा शुड बी अलोंग द एक्सिस, अल्फा मींस एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, मतलब टॉर्क अलोंग द एक्सिस, टॉर्क, ये दरवाजा सिर्फ तब घूमेगा जब टॉर्क किसके अबाउट आएगा, एक्सिस, किसके अबाउट, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस सिर्फ आर क्रॉस एफ नहीं होता, टॉर्क अबाउट एक्सिस सिर्फ आर क्रॉस एफ। सोच, अगर टॉर्क अबाउट एक्सिस आर क्रॉस एफ होता तो इसमें तो आर क्रॉस एफ है ही, इसमें भी आर क्रॉस एफ है, पर इसमें घूम नहीं रहा। तो इस अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें टॉर्क आर क्रॉस एफ की वैल्यू तो आर एफ है, पर टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो है, पर टॉर्क अबाउट एक्सिस मुझे लगा है तुम्हें आया। अब कारण बताता हूं, जैसे मान लो कि आपने ऐसे फोर्स लगाया है, ठीक, अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो सोच के देखो, ऐसे मतलब ऐसे समझ लो, तो सोचो ये आर ये एफ के टॉर्क ऐसे तुम्हें नहीं आया, अराउंड एक्सिस तो क्या घूमेगा, नहीं आया। अगर ऐसे लगाया तो आर क्रॉस एफ क्या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यस और नो, परपेंडिकुलर टू द, तो घूमेगा। हाँ, आर क्रॉस एफ की वैल्यू है पर टॉर्क अबाउट एक्सिस मुझे लगा है तुम्हें आया। सोच, अगर तू ऐसे लेता फोर्स ऐसे, अब आर और एफ में एंगल कितना, अभी भी 90 है, ध्यान से सोच, अरे ऐसे है,
अभी भी कितना है? अभी भी कितना है? अभी भी कितना है? अभी भी 90 है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अभी भी 90 है भाई साहब, आर क्रॉस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी भी 90, ध्यान से सोचो तुम। पर अगर अब सोचो ऐसे आर है, ऐसे एफ है, ये तो सोच आर क्रॉस एफ कुछ ऐसे आया। इस टॉर्क का एक पेन और दो। इस टॉर्क का एक कंपोनेंट इधर है जो अलोंग द एक्सिस है, वो घुमाएगा, और एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर जो घुमाएगा। तो सोचो कौन सा वाला टॉर्क लेंगे, ये वाला कि ये वाला? तो असल में टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज टॉर्क अबाउट एक्सिस? टॉर्क अबाउट एक्सिस नॉट सिंपली आर क्रॉस एफ, it is the component of which is where r vector is the perpendicular distance of the point of application of force from the point of axis of rotation. यार नहीं आया। where r is the point में तो भाई r फिक्स होता था कि वो पॉइंट से ही होता है, पर इसमें r वेक्टर कहां से लेते हैं? पर एक्सिस मालूम है, यहां फोर्स लगा रहा हूं तो एक्सिस में कहां से? यहां से परपेंडिकुलर। अरे यार, पहले बात जब आप एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो लिखोगे टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। बेसिकली टॉर्क अबाउट एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आर वेक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसेप्चुअल डेफिनेशन ये है। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हालांकि तुम्हारे को ज्यादा ऐसे घुमाएगा ये जरूरी नहीं, बट कॉन्सेप्ट अपने को आना पहले तो टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट एक्सिस में अंतर समझ में आए और एक्सप्लेन करूं। घर पे जाके दरवाजे से खेल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हेडिंग डालो टॉर्क अबाउट एक्सिस, डायग्राम बनवा देता हूं, समझाने वाली बात मैं कर चुका हूं। कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, कंसेप्चुअल बात है, क्लैरिटी एक बार में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो टॉर्क अबाउट एक्सिस, ऐसे डायग्राम बना लो तुम्हें समझ आएगा। मान लो ऐसे दरवाजा है, बोलो क्लियर? ऐसे क्या है? दरवाजा। एक फोर्स हमने F1 इसमें ऐसे लगाया, F1 फोर्स, दूसरा फोर्स F हमने ऐसे लगाया, 2 फोर्स, और तीसरा फोर्स F हमने ऐसे लगाया, 3 फोर्स हमने लगाया। बोलो चमका? अब मैं 2 चीजें बताता हूं कि अगर दरवाजे पर ऐसे फोर्स लगाए जाएंगे 3, तो अपन लिखेंगे 1, 2, 3 में what is the value of r cross f and what is the torque about axis। ये दोनों एक बात अलग अलग। बोलो yes or no? तो बोलो फर्स्ट फोर्स में r cross f, r cross f क्यों? क्या r और f में एंगल 0 डिग्री है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सोच लो 0। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस, अरे कंफ्यूज मत, टॉर्क अबाउट एक्सिस। अच्छा सेकंड केस में एल एफ आर एफ जो भी, अरे यार हाँ ना बोल, क्या एल एफ क्या एंगल 90 डिग्री है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एल एफ बहुत बढ़िया, एल एफ। टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस, कोई बुराई? सोच लो, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सर। अच्छा थर्ड आर क्रॉस एफ, एल एफ, टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस। क्या अंतर समझ आया है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। एनएल क्या है? कहीं नॉर्मल फोर्स हम यहीं से पास कर रहे हैं। ऊपर गेट के ऊपर मैं लगा रहा हूं, नॉर्मल भी तो आ रहा है ऊपर। अरे मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं अभी, आर क्रॉस एफ की। नेट टॉर्क की कहां बात करी मैंने? अभी टॉर्क तो सीखूं। गांव बसाने लुटे थे पहले आ गए। एक मिनट बोलो, क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल। वो एंगल वाला भी करा सकते हैं, पर ठीक है छोड़ो, कोई तो बात समझ में आ गई ना। बस अब इसको बना के फिर डेफिनेशन लिख लो जो कह रहा हूं। जो डेफिनेशन है वो लिख लो अच्छे से। तरीकी टॉर्क अबाउट एक्सिस में लिखो, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ। टॉर्क अबाउट एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ
Torque about axis is the component of R cross F which is parallel to the axis of rotation. Which is parallel to the axis of rotation. And R vector is the perpendicular displacement vector. And R vector is the perpendicular displacement vector of the point of application of force. Of the point of application of force. Of the point of application of force from the axis of rotation. From the axis of rotation. आइए, from the axis of rotation. हैं? क्या हुआ? हैं? अभी तुम क्या करते हो? मैं बना के बोलता हूँ, तुम साले बुला देते हो. Torque about axis is the component of R cross F which is parallel to the axis of rotation, and R vector is the perpendicular distance of point of application of force. R vector is the perpendicular displacement of the point of application of force from the axis of rotation. क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? yes, sir. एक बहुत बढ़िया सवाल कराऊंगा बाद में एंड में आपको अगले मोमेंटम में, तब इसका एक अच्छा सा यूज लूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन का. कभी भी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क लिखना हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. पहली बात अपने मन जहन में रखना कि टॉर्क अबाउट पॉइंट और टॉर्क अबाउट एक्सिस सेम बात की अलग अलग, सेम बात की अलग अलग. चलिए, अब टॉर्क चालू करने से पहले टॉर्क का वैसे हम बेसिकली फॉर्मूला पढ़ेंगे, टॉर्क बराबर आई अल्फा. टॉर्क बराबर, पर जैसे हमने एलएलएम में शुरुआत करी थी वैसे ही यहाँ पे करते हैं. एलएलएम में पहले हमने कौन से सवाल करे थे? बराबर एमए वाले या इक्विलिब्रियम वाले? इक्विलिब्रियम वाले. कौन से? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो क्या वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. पहले तो जो मैं बोला चमका. अब यहाँ पे भी बॉडी के इक्विलिब्रियम पे चर्चा करते हैं. ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे करने वाला हूँ, इसलिए ये चर्चा 3 जगह और काम आएगी. जब आप पढ़ोगे पी क्रॉस ई, कहाँ पी क्रॉस ई, फिर चर्चा आएगी एम क्रॉस बी, और चर्चा ही इंपॉर्टेंट है. पहली बात एम क्रॉस बी कहाँ है? बेटा जो मैं बोला चमका. चलिए भाई बहुत बढ़िया. मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ कि जिस दिन आपका फिजिक्स का 50% कोर्स खत्म होगा, कंसेप्ट वाइज आपका 70% कोर्स खत्म हो चुका होगा. क्या मेरी बात क्लियर है? और देखने में 50% होगा पर 70% बहुत सारे कंसेप्ट आप यही पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 आप पढ़ोगे, बहुत कम समय में पढ़ाई जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स है. F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पूरी क्या लगती है उसमें? मैकेनिक्स. अपन जिस पे ज्यादा ध्यान देंगे वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2. इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में क्या आएगा? कंडक्टर, गॉस लॉ. अरे यार हाँ ना बोल. ऐसे मत देखो कि ये पता नहीं पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा. तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई शक वाली बात है. डोंट वरी अबाउट इट. खटाखट सवाल होंगे तुमसे. खैर आइए अपन वापस ट्रैक पे आते. तो अपन ने बोला भाई अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम. अगर हम अभी तक के हमारे ज्ञान की बात करें तो हमारे लिए इक्विलिब्रियम का मतलब था नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स हमारे लिए इसका मतलब था कि नेट फोर्स जीरो. अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करता हूं कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, मुंडी सवाल है, बहुत सिंपल सा, कोई खास बात नहीं, पर मुंडी है, बोलना मत. इफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज टॉर्क नेट इक्वल्स टू जीरो. अपने मन में रखो ना, मैं तो बोल ही नहीं रहा, यस और नो, कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे. अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो क्या टॉर्क नेट जीरो है? उल्टा कि टॉर्क नेट अगर जीरो है तो क्या एफ नेट जीरो. मन में बोलना मत. दो स्टेटमेंट आपको दिए गए, ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए और बोला गया कि बताओ क्या दोनों ट्रू हैं. मन में क्या एक ट्रू एक फॉल्स है? क्या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है? क्या डी क्या दोनों फॉल्स है? मन में सोच लो, आंसर देना है. समय सीमा 30 सेकंड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अनीता, बसंती, चंपा, डॉली. बहुत बढ़िया. आप लोग भी पार्टिसिपेट करा करो. बिल्कुल शर्माने की कोई जरूरत नहीं जब तक अपन सीख रहे है कि नहीं. ऐसे समय लगेगा, ऐसी बात नहीं, पर अच्छे सीखो. क्या कह रहा है? तो नहीं, वो तो तुम लोग तो किसी भी ऑप्शन को दुखी करते हैं. ये जो तुम्हारा समानता का व्यवहार है ना, ले डूबेगा तुम्हें. तो नेट फोर्स जीरो मतलब टॉर्क नेट जीरो. नेट फोर्स जीरो मतलब अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो टॉर्क तो जीरो. चल रहा है. ये फोर्स, नेट फोर्स घूमेगी नहीं घूमेगी?
तो नेट फोर्स जीरो तो टॉर्क जीरो, ये कोई जरूरी नहीं है। नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी तो पहला तो गलत है, पहला तो और दूसरा तो पक्का गलत है, वो तो बहुत बार गलत कर चुके हैं। एक बॉडी है, इधर लग रहा है 2F, इधर लग रहा है F, चल रही है घूम रही है, चल रही है घूम रही है। क्या अगर ध्यान से देखो तो 2F और F का टॉर्क इसके अबाउट क्या जीरो होगा? यार आवाज ही नहीं है यार, होगा कि नहीं होगा? तो भाई साहब ये चल रही है, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, अरे हाँ ना बोल यार, कोई कष्ट वाली बात? ओहो, मतलब अगर F नेट जीरो हो तो टॉर्क नेट जीरो, ये जरूरी, और नेट टॉर्क जीरो तो नेट फोर्स जीरो, ये भी जरूरी। दोनों स्टेशन आपके सामने, दोनों फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। कितने लोगों का सही था? हाँ बहुत बढ़िया। ये साले झूठ बोलने दिए नंबर, मतलब साले सेकंड्स भी नहीं लगाते झूठ बोलने में। हाँ भाई क्या कह रहे हैं? तो क्या बात एकदम क्लियर? नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो, ये कोई जरूरी, और नेट टॉर्क जीरो तो नेट फोर्स जीरो, ये भी कोई जरूरी। सिंपल बात, पहली बात ये मिसकंसेप्शन हटा दे। अब बेसिकली ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तेरे हिसाब से तूने अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से तो है सर नेट फोर्स जीरो, बट वास्तविकता में इक्विलिब्रियम में बॉडी वास्तविकता में तब इक्विलिब्रियम में आती है जब उसका नेट फोर्स भी जीरो हो। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इंप्लाइज, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात, इस बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो एंड नेट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। मन में एक प्रश्न आया बच्चे के, सर टॉर्क तो पॉइंट पे डिपेंडेंट है। टॉर्क तो सर कौन से पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो? सेंटर मास के अबाउट। भाई तुमने बोला सर इक्विलिब्रियम जीरो का मतलब, मैंने बोला कि भाई नेट फोर्स जीरो और नेट, मैं फिर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यान से समझो। सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो आपके मन मंदिर में बसा हुआ होना। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो, सॉरी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। मुझे किसी बच्चे ने पूछा सर नेट फोर्स मुझे समझ में आ गया, ग्राउंड टर्म में जीरो कर दिया, बात खत्म, इनर्शियल फ्रेम में छुट्टी, क्लियर है एकदम। बट सर नेट टॉर्क क्या चीज? नेट टॉर्क किसके अबाउट सर? सेंटर के अबाउट। टॉर्क जो टॉर्क चीज है, क्या चीज? जो टॉर्क चीज है वो पॉइंट डिपेंडेंट है कि नहीं है? फिर किसके अबाउट? नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स, अबाउट। तो सर हम कैसे प्रूव करेंगे अबाउट ऑल द पॉइंट्स? सर दुनिया में तो अनंत पॉइंट है, तो क्या एक बॉडी को सर इक्विलिब्रियम में प्रूव करने के लिए, एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में प्रूव करने के लिए नेट फोर्स तो सर हम जीरो प्रूव कर लेते हैं सर, पर टॉर्क किस किस के अबाउट जीरो प्रूव करेंगे सर? ऐसे तो हम निपट जाएंगे, बट ऐसे करने की आवश्यकता, पर होना यही चाहिए। अगर कभी भी किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में देखना हो तो सबसे पहले तो देखो नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है। अगर वो ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका नेट टॉर्क देखो, पर सर किसके अबाउट? पर सर किसके अबाउट देखें? क्योंकि आपने तो बोला कि हर पॉइंट के अबाउट जीरो होना, किसके अबाउट देखें सर? उस कंसेप्ट को समझने के लिए आप पहले इधर देखो, रॉड पे से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान समझना। सपोज दिस इज रॉड ऑफ लेंथ 12, दिस इज रॉड ऑफ लेंथ 12, listen to me very carefully, 12, and this is point A, this is point B, and this is point C. C is the center. बोलो clear? Let me tell you, what is the torque about A? इस F का टॉर्क, इस टॉर्क, तो पूछो उसका जवाब दो। इसका टॉर्क, इसका अंदर बाहर, हाथ चलाओ, भूसा मार देना, नहीं तो मैंने ऐसे नहीं, समंदर बोल रहे तो कैसे भी हाथ चला लिया, अंदर अंदर कैसे? आर वेक्टर का हेड कहाँ होता है? जहां पे फोर्स लगता है, किस जहां पे तुम ऐसे बैठे हो ना, ऐसे करो, अरे हाँ ना बोल, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, अरे नहीं आया
12F अंदर बाहर, अंदर बाहर। ध्यान से देखो तो ऊपर वाले की वजह से 0, दूसरे के वाले से 12F अंदर। अच्छा, व्हाट इज टॉर्क अबाउट B? इस वाले की वजह से अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। 2F अंदर प्लस 0। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से टॉर्क अबाउट C। इसकी वजह से, इसकी वजह से अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसकी वजह से LF। मुझे लगा कि तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे कोई बुराई, अरे गारंटी। बहुत बढ़िया सर। मैं तो कह रहा हूँ कोई डी पॉइंट ले लो भाई साहब, यहां से x दूरी पे। टॉर्क अबाउट D। XF अंदर प्लस L माइनस XF अंदर। टू L माइनस X अंदर। क्या फिर से 12F अंदर? फिर से? अबे जादू चलो सब में बराबर आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं तू पॉइंट बाहर ले ले यहां, तब भी 12F ही आएगा। बताता हूं कैसे, सुनना। अगर आप इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखोगे, टॉर्क में लिखोगे तो XF ही। अरे नहीं आया, नहीं आया। और जब इसका लिखोगे तो ये वाली दूरी लिखोगे। अरे R परपेंडिकुलर तो यही बन गया, तो आंसर तो यही आना है। मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई भी पॉइंट ले ले कि आंसर 12F अंदर आएगा। 12F। ये जादू सिर्फ तब होता है जब नेट फोर्स 0 होता है। अगर ये 2F और ये F होता तो ये जादू नहीं होता। अरे यार, तुझे मेरी बात समझ? जादू क्या हुआ? जादू ये हुआ कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 गारंटी नहीं है। अगर नेट टॉर्क नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 ये जरूरी नहीं है, बट नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। If net force is 0, then net torque may or may not be 0, but net torque about every point is same. Net torque about every point is same. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। This is the concept which you have to build. पहले तक जो मैं बोला चमका? Yes, sir. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। About every point. तो इसको यहाँ कैसे यूज लेंगे? अगर मेरे को किसी कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है तो पहले से नेट फोर्स 0 प्रूव करो। Yes, sir. पहले से नेट फोर्स 0 प्रूव करो, फिर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 प्रूव कर दो। फिर किसी भी नेट टॉर्क 0 प्रूव कर दो। दिस विल ऑटोमेटिकली शोज दैट द टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज 0, बिकॉज कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इफ नेट फोर्स इज 0 देन नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम, एंड इफ इट इज 0 एट वन पॉइंट, इट इज 0 अबाउट ऑल द पॉइंट्स। इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इट मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी लिखा दूंगा, ढंग से तमीज से पहले समझो। अरे रुक जाओ, पहला कॉन्सेप्ट हम सीखे कि नेट फोर्स इज 0 द नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, बट नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। एक और बात इसके साथ सीखने लायक, फिर उस पे आ जाएंगे कि अगर बॉडी घूम रही है, अगर बॉडी जैसे इसमें घूम रही कि नहीं घूम रही, घूम रही, तो एक्सेस खुद चूज करती है। If the body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its center mass and parallel to torque vector direction. ध्यान सुनो, ये कॉन्सेप्ट है अगेन। अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो घूमेगी। बच्चे ने बोला सर किस एक्सिस के अबाउट? क्या बॉडी खुद एक्सिस डिसाइड करती है? नहीं आया। बॉडी खुद एक्सिस डिसाइड, तो किस एक्सिस के अबाउट घूमती है? सेंटर ऑफ मास। किसके अबाउट? जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पे इधर लगाया है, असलियत में इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं कपल टॉर्क। क्या बोलते हैं? क्या ऐसा ही P क्रॉस E में आएगा? एक तरफ 2E एक तरफ माइनस 2E, ऐसे ही M क्रॉस B में आएगा, एक तरफ ILB दूसरी तरफ ILB। अरे हाँ ना बोले यार, तो सेम कॉन्सेप्ट होंगे, जिसको आता वो चला गया है, वही तो बात है यार। इसमें कोई रॉकेट साइंस, जिसको टॉर्क आता हो। P क्रॉस E के अच्छे सवाल टॉर्क से रिलेटेड है भाई। M क्रॉस B के जितने अच्छे सवाल आए आज तक, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इन सब के, वो सब किस पे बेस्ड हैं? टॉर्क। किस पे बेस्ड हैं? तो वो आना चाहिए, वहां पे तो फॉर्मूला आएगा बस। खैर, ये F और ये F, तो अपन ने भाषा से बोलते हैं कपल टॉर्क। क्या बोलते हैं? If the body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए एक बॉडी है,
इसे सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली कितनी एक्सेस हैं? एक नहीं है, 1 2 3 4 अनंत है। अरे यार, तो सर उन अनंत में से कौन सी समझ आया सर? सेंटर ऑफ मास विच इज पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, विच इज, जैसे इसका टॉर्क सेंटर के अबाउट किधर आ रहा है? पहले तो क्या इन सबका टॉर्क अंदर आ रहा है? yes, किधर आ रहा है? अंदर। तो जाहिर सी बात है जिधर उधर ही अल्फा होगा, yes, उधर ही मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो बॉडी विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, एंड पैरेलल टू। अभी मैं क्या क्या लिखाऊंगा आपको पहले समझा देता हूं, फिर लिखाऊंगा, ध्यान से समझ कि if the body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its center of mass, passing through its and parallel to torque vector, and parallel to torque vector। अब सुनना, पूरे बोर्ड पे क्या कॉन्सेप्ट लिखे हुए जो मैं भी लिखाऊंगा। if net force is 0 then net torque may or may not be equal to 0। पहली बात हम सीखे कि net force 0 तो net torque 0 ये जरूरी नहीं है, net torque 0 तो net force 0 ये भी कोई जरूरी नहीं है। दो एग्जांपल आपके सामने बने हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। फिर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि if net force is 0 then net torque may or may not be 0, but net torque about every point is same, and if the body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its center of mass and parallel to torque vector direction, and parallel to torque vector direction। Now if you have to prove that body is in equilibrium, then first prove that it is in translation equilibrium, मतलब net force बराबर 0। Now prove that net torque about any one of the point is equal to 0, this will automatically show that net torque about every point is 0 because of the above theorem। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने समझाया, आपको याद होना चाहिए। कई चैप्टरों में कई जगह इट्स कॉन्सेप्ट जो आपको यूज में आएगा और मेरे हिसाब से सीख के अच्छा लगा होगा। अरे नहीं आया, जो बोर्ड पे लिखा है यहां तक वो लिख लो, फिर मैं लिखा रहा हूं, फिर ये लिख लेना। पहले जो बोर्ड पे बनाया वो बना लो, जो भी लिखा हुआ है, फिर मैं आपको लिखाता हूं अच्छे से। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट, चाहो तो स्टार मार्क कर लो, है कि नहीं? कि भाई किट्टू आंटी कॉन्सेप्ट करके लिखो। if net force on a body 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 is 0, then net torque about every point is same। If net force on a body is 0, then net torque about every point is same। Same बोला है मैंने, 0 ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, not necessarily 0। Same बोला है, not necessarily 0। बोलो क्लियर है? Not necessarily 0, बहुत बढ़िया साहब, अच्छा कॉन्सेप्ट। आइए, तो net force about every point is same, full stop। Para change। If the body is free to rotate, if the body is free to rotate, it will rotate about the axis। If the body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, passing through its center of mass and parallel to torque vector direction, and parallel to torque vector direction, and parallel to torque vector direction। बोलो क्लियर है? and parallel to torque vector direction। So stop, next point। If we have to prove that body is in equilibrium, if we have to prove that body is in equilibrium, if we have to prove that body is in equilibrium, then first prove F net equals to 0, 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 then prove torque net equals to 0 about any one of the point,
about any one of the point, about any one of the point, this will automatically shows that torque about every point is zero due to above concept. This will automatically shows that net force equals to zero, net torque equals to zero about every point due to above concept. Due to above concept. तो लास्ट 15 मिनट में जो पढ़ाया गया वो सवाल नहीं था, कॉन्सेप्ट था जो आपको कई जगह पे काम आएगा और आपको रात को 2 बजे भी याद होना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे रिजल्ट आपको याद हैं, वैसे ही आपको ये सब भी याद होना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई शक वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, सिंपल सवालों से चालू करते हैं, इक्विलिब्रियम वाले सवालों से। मान लीजिए कि हमें बोला जाए कि आपके पास एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, बोला कि इसकी लेंथ 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। और बोला कि इसमें हमने 2 फोर्स लगाए। देखिए, एक फोर्स ऐसे लगाया 10 न्यूटन और एक फोर्स ऐसे लगाया अगेन 10 न्यूटन, पर ये ऐसे लगाया 37 डिग्री पे। कितने पे? क्या बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है? ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में दौड़ने लगेगी। सवाल क्या है? डायग्राम बनाए, सवाल लिखें। Find out the magnitude, direction and position of third force. Find out the magnitude, direction and position of third force such that body is in equilibrium. किसी भी फोर्स को पूर्ण रूप से जानने के लिए वैसे भी उसकी 3 चीज पता होनी, उसका नेट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने तीनों पूछी है। मैंने पूछा बताओ उस तीसरा फोर्स कब मतलब कितना लगाऊं, किस डायरेक्शन में लगाऊं और कहां लगाऊं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। आ जाओ, इधर देख, इधर देख। 1.25 from center. क्या बात कर रहा है ये बेकार। 10 मीटर। पहले इस 10 का इधर, इसका इधर कितना? 6, इधर कितना? 8। जाहिर सी बात है अगर कभी भी बैलेंसिंग होनी तो इधर की तरफ 8 होना, ऊपर की तरफ कितना? 10 और 6 16। कितना? तो नीचे की तरफ 16 और इधर की तरफ 8, तभी बैलेंसिंग होगी, वरना होना पॉसिबल। मुझे लगा ही तुम्हें आया। मान लेते हैं कि हमने 16 इधर लगाया और 8 इधर लगाया। पहले तो यस और नो। जाहिर सी बात इनका रिजल्टेंट जो भी होगा वो मेरा आंसर है। डायरेक्शन भी मुझे पता पड़ गई, इधर 16 इधर 8। अरे हाँ ना तो बोल। ध्यान से देखो तो इनका रिजल्टेंट इधर, ये एंगल थीटा, tan थीटा बराबर हाफ, tan थीटा बराबर हाफ। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 8√5। कितना? यार नहीं आया। पर ये मेन सवाल ये नहीं था, मेन सवाल था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम तो टॉर्क पढ़ रहे हैं भाई साहब। अगर आप और ध्यान दें तो मान लो आप यहाँ से x दूरी पे लगाया, हमें समझ में आता है कि नेट फोर्स 0 है, पर अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क भी 0 होना, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट? क्या हर पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए? अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 प्रूव कर लेंगे क्या ऑटोमेटिकली 0 प्रूव हो जाए? चलो भाई इसके अबाउट 0 लिखते हैं, इसके अबाउट लिख लेते हैं। इसके अबाउट 8 का टॉर्क, 8 का टॉर्क, 6 का, इस 8 का बोलो, इस 6 का, इस 16 का, क्या 16 10 माइनस x अंदर बाहर घूसा मार देना है मैंने। हाथ चलाओ, काम नहीं चलेगा। बाहर अंदर तो 16 10 माइनस x, 16 10 माइनस x, अंदर की बाहर, अंदर बाहर, कोई बुराई। 10 का
बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो अंदर वाला टॉर्क और बाहर वाला टॉर्क बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो जीरो होगा, वरना जीरो होना पॉसिबल। 100 एक्स आ गया, खत्म। जो भी आया, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तुम्हारे प्राण प्रकेरु, सिंपल इक्विलिब्रियम का सवाल है, सिंपल। Find out the position, magnitude, find out the direction, magnitude and position of the third force such that the body is in equilibrium. कितना फोर्स लगा भाई? जाहिर सी बात है, एक सिंपल इंजीनियर को इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। किसी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में लाना हो तो उसे पता पड़ना चाहिए कि कितना फोर्स कब कहां कितना लगाना है। तुम्हारे प्राण निकल गए भाई साहब। मैंने कौन सी किस चीज की इक्वेशन है? टॉर्क जीरो करने की। किसकी? ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ और सिर्फ 16 और 10 का टॉर्क है, बाकी सबका टॉर्क जीरो। क्योंकि 8 और 6 तो वहीं से पास कर रहे हैं, 8 और 6 तो वहीं से पास कर रहे हैं, तो इसमें क्या इतना परेशान होना है? आइए, सन्नाटा है क्यों बिखरा, सन्नाटी जो पीली। एक और कर दो, मेरे को थोड़ा सा कम विश्वास हो तुम्हारा एड्रेस पे। मुझे सारा तुमसे ना डर लग रहा है, तुम्हारा कोई भरोसा। Again, this is unit 10 meter. Okay. This is 20 Newton, you know, at an angle of 37 degree. This is 10 Newton, you know, 10 root 2 Newton. At an angle of 45. सेम सवाल है भाई साहब, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आया इसलिए एक और करा रहा हूँ। सेम सवाल है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। तुम्हारे प्राण प्रखेरु। यार एक और क्या आया कि नहीं आया? बॉडी इक्विलिब्रियम में प्रूव करनी आनी चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, डायरेक्शन पूछ ले, पोजीशन पूछ ले, मुझे निकालना आना चाहिए। ये रहा लो, आ गया। यार तुमसे नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए, मुझे शक्ल देख के लग नहीं रहा तुम्हें हुआ है एकदम पक्का? अरे सोच लो, गारंटी? बिल्कुल ऐसा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा। इन्हें बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल है अगेन। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, आप जैसे यहाँ पे आपने सीढ़ी में देखा होगा, सीढ़ी अपने ऐसे रख देते हैं। सीढ़ी देखिए सबने, या तुम्हारे घर पे एस्केलेटर लगे हुए हैं? ठीक, तो बेटा सीढ़ी नाम की एक चीज होती है। ये वाली सीढ़ी नहीं जो घरों में अपन यूज करते हैं, वैसे सीढ़ी सिंपल। उस सीढ़ी को अगर आप ज्यादा टिल्ट कर दो तो स्लिप कर जाती है, ज्यादा टिल्ट कर दो तो वो, पर एक लिमिट तक वो इक्विलिब्रियम में रहती है, एक लिमिट तक वो इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसे मान लो कि आपकी सीढ़ी, अपन सिंपल एक सीढ़ी जो रखी हुई है उस पर बात कर लेते हैं। मान लो आपकी एक सीढ़ी ऐसे रखी हुई है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ मास m है, लेंथ L है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो भी फ्रिक्शन है वो यहाँ पर है, म्यू। बोलो क्लियर? ध्यान से देखो तो अगर अपने को ऐसे लेटर दी जाए तो अपने को इस पे नॉर्मल रिएक्शंस बनाने आते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शंस N1 इधर, ये N2 इधर, फ्रिक्शन किधर? लेफ्ट, तभी तो रुकेगा, वरना रुकना पॉसिबल। स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक क्या mg नीचे लग गया? इन सबका नेट फोर्स जीरो होना और नेट टॉर्क भी जीरो होना, तब जाके अपनी बात बनेगी, वरना बनना पॉसिबल। तो N1 N2 सब कुछ पूछ ले तो आपके लिए बताना कोई खास बात? N1 N2 फ्रिक्शन, फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक। बोलो क्लियर? तो कितने वेरिएबल है इसमें?
3 N1 N2 F। अरे यार N1 N2 मान लो एंगल थीटा बीटा जो भी आपको दिया हुआ है मान लेते हैं एंगल थीटा है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप ध्यान से समझो तो आप क्या लिखोगे, इसका अगर एफबीडी बनाए, इसका अगर अपन एफबीडी बनाए तो अपने को दिखाई दे रहा है इधर N1 है, इधर N2 है, इधर F है। एक और सवाल तुमसे ही कराऊंगा इसलिए पहले समझ लो अच्छे से, है ना। लड़का या लड़की कोई भी खड़ा करके इस पे देखते हैं हम mg। पहले बोलो अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम तब आएगा जब क्या सिंपली N1 इक्वल्स टू F हो जाएगा और वर्टिकल में तब आएगा जब N2 इक्वल्स टू mg। तो दो इक्वेशन आ गई। बोलो तीसरी इक्वेशन कहां से लाऊं, टॉर्क। नेट टॉर्क 0 होना, हर पॉइंट के अबाउट 0 पर हमेशा ऐसा पॉइंट ले लेना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम का टॉर्क 0 हो जाए ताकि सवाल सॉल्व करना आसान हो जाए। मुझे लगा है तुम्हें आया। वैसे दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है तो कोई बच्चा बोले सर मैं तो उसके अबाउट लूंगा तो निकालते निकालते जीवन बीत जाएगा, इसलिए बढ़िया ऐसा पॉइंट लेना चाहिए जिसके अबाउट मैक्सिमम का टॉर्क क्या हो जाए 0। सो यू विल गेट अ इजियर इक्वेशन, यू विल गेट अ सपोज अगर हम बात करें हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, वेरी गुड। क्या इसके अबाउट लेते हैं N2 और F का टॉर्क 0, क्या सिर्फ mg और N1 का बचा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये दूरी L/2 है, ये दूरी कितनी है L/2। अगर mg को देखें तो ये L/2 cos थीटा। क्या यार परपेंडिकुलर हो गया, नहीं आया, अरे नहीं आया। mg के आर परपेंडिकुलर तो ये होगा कि L/2 cos थीटा है। अरे कितना है, अरे टॉर्क किधर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो mg का टॉर्क जो लिखा गया वो लिखा गया mg L/2 cos थीटा, अंदर बाहर, बाहर। अच्छा अंदर किसका है, किसका, N1 का। शाबाश, बोलो N1 का आर परपेंडिकुलर क्या ये है कि ये है, ये। तो क्या L cos थीटा L sin थीटा, अरे नहीं आया। अच्छा बाहर अंदर, बाहर अंदर। आधो तो हाथ ही नहीं चल रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा अंदर क्या बाहर। ये तो साला अंदर बोलता है तब मेरा राइट आता है, बाहर बोलता है तो साला मेरा लेफ्ट आता है। किधर है, और L cos थीटा L sin थीटा कितना। तो भाई साहब बाहर वाला टॉर्क बराबर अंदर वाला टॉर्क, दैट इज N1 L sin थीटा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। सवाल सॉल्व हो गया। सवाल अब तो इसमें सवाल थोड़ा टफ क्या कर सकते हैं, जो डेटा लेके भी जैसे करा दूंगा कि लेटर पे लड़का लड़की कोई भी खड़ा हो सकता है, नहीं आया। अच्छा तुम ध्यान से देखो, इसमें ध्यान देखो, इसमें जो अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो N1 की वैल्यू कितनी आई, F। N1 की वैल्यू कितनी आई, N1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई देख, L ने L को मार दिया mg/2 cot थीटा, mg/2 तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई mg/2 cot थीटा। अरे भाई हाँ ना बोल, अगर तू बहुत ध्यान से समझे तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम से, मैक्सिमम इज म्यू N2, मैक्सिमम इज म्यू mg की म्यू N2, और N2 कितना है, तो म्यू mg ने mg को, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cot थीटा बाई 2। या क्या आप थीटा पे भी कंडीशन लगा सकते हो कि थीटा इससे छोटा या बड़ा होना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब बहुत सारी बातें उसमें पूछ सकता है, उसमें कोई खास बात, हमें कंसेप्ट समझ में आना। उतार मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे। हाँ ये बोलोगे सब जगह, भैया रुक जाओ, रुक भी जाएगा, क्या लेना है, वो फ्री वाला धनिया। सब्जी खरीदे गए नहीं गए तुम लोग, नहीं गए, फ्री में ऑनलाइन खरीदते हो, ये ऑनलाइन सब्जी खरीदता है ये। आजा हैसियत में आ जा। हाँ वैसे ही सवाल, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वही अपनी लेटर डेटा वेटा ले लेते हैं, ये एंगल 53 डिग्री ले लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे है सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, ऐसा अपन मान लेते हैं। अच्छा लेंथ ऑफ जो अपनी रॉड है वो 10 मीटर ले लेते हैं, मास ऑफ जो अपना लेडर है वो अपन 20 किलो ले लेते हैं। मास ऑफ जो सुंदर कन्या है, मास ऑफ कन्या 60 किलो, ज्यादा हो जाएगा, 50 किलो। अरे यार हाँ ना बोल, 50 किलो की सुंदर कन्या है। अबे तुम्हारी चॉइस के हिसाब से थोड़ी सवाल आ रहा है।
साला। बोलो कहाँ खड़ी करें, यहाँ खड़ी कर देते हैं। लेंथ अपने 10 मीटर ली ना, ये 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर से खड़ी हुई है सुंदर कन्या। सवाल वही N1 N2F, गलत मत करना। सवाल वही N1 N2F। अपना सॉल्यूशन करो फिर देखो जरा। अपना सॉल्यूशन करो फिर देखो इधर। भाई सुंदर कन्या कितने किलो की है? 50। तो लेटर पे कितना फोर्स लगाएगी? 500। कितना लगाएगी? और 8 मीटर ऊपर लगाएगी, कोई दिक्कत? लेटर का खुद का वेट 20 किलो, तो 200 नीचे। इधर N1 इधर F इधर N2, भाई साहब N1 बराबर F, कोई दिक्कत वाली बात? जाहिर सी बात है N2 बराबर 500 प्लस 200 700 होना। दूसरी बात टॉर्क बैलेंस करते हैं। टॉर्क बैलेंस के लिए अपन ने यहाँ पे इसके बाद इक्वेशन लिखी N2 का टॉर्क 0, F का टॉर्क 0, 200 का टॉर्क होगा। ध्यान देखो ये दूरी है 5 है तो, और ये एंगल 53 है तो ये होगा 200 into 5 cos 53, 200 into, तो लिख दिया मैंने। अच्छा अंदर की बाहर, बाहर, अंदर की बाहर, ऐसे 8 500 का टॉर्क होगा, ये दूरी है 8, कितनी है? तो इसका परपेंडिकुलर होगा 8 cos 53, तो लिखा 500 into 8 cos 53। ध्यान से देखो तो ये भी बाहर, अरे नहीं आया, तो बाहर वाला टॉर्क एक तरफ लिख दिया, अंदर वाला टॉर्क क्या N1 का टॉर्क है? अरे किसका टॉर्क है? N1 का। ध्यान देखो अंदर वाला टॉर्क N1 का है। क्या N1 के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाली दूरी होगी। अगर ये 10 है तो ये कितना है? 8। कितना है? 8। तो N1 into 8 कितनी इक्वेशन? 3। वेरिएबल कितने? 3। सॉल्व आ जाएगा। इसे लिख लो ना 200 into 5 cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो ये हो गया 600 और ये हो गया 3/5। तो 500 into 2400 और ये 600, 3000 बटे 8। N1 की वैल्यू 1500 बटे 4, 750 बटे 375। कितना? N1 के लिए भाई 375, तो फ्रिक्शन के लिए भाई 375। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द म्यू रिक्वायर्ड, क्या आप निकाल सकते हैं? मुझे लगा है तुम्हें आया। जो भी है ठीक है। एक बात अच्छे समझो, मैं तो कह रहा हूँ अब आपके यहाँ पे लड़का खड़ा है, यहाँ पे तू खड़ा हो जा, यहाँ पे लड़की खड़ी है तू खड़ा हो जा, क्या सवाल कर सकता है? क्या लेटर पे कोई भी कहीं पे खड़ा होकर सवाल कर सकता है? यार मुझे लगा है तुम्हें आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल अपने आ सकते हैं। लेटर पे और पे करूंगी क्लैरिटी है। मुझे लगा है तुम्हें आया, बोलो पक्का? और सुन, और किस प्रकार के सवाल, जैसे मान लो, बात नहीं, इस प्रकार के सवाल देखिए। मान लो एक रॉड है, क्या है? ध्यान समझना, इस रॉड का मास m है। मान लो ये रॉड 10 मीटर की है। पहले सुनना, पहले अच्छे से। ये रॉड 10 मीटर की है, इसका मास मान लो 20 किलो है। कितना है? 2 स्ट्रिंग से ऐसे बंधी हुई है, 2 स्ट्रिंग से ऐसे बंधी हुई है। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है। बोलो क्लियर? T1 T2 बराबर अलग अलग। T1 T2 बराबर अलग अलग। कैसे बोला तुमने?
बराबर क्यों है तो बताओ। सर लग रहा है सर, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम है, क्योंकि ये बिल्कुल, मैं उसको प्योर लॉजिक देता हूँ आपको। इसमें अगर 20 किलो है तो इधर लगा 200, इधर कितना लगा 200, तो बोला गया पहली इक्वेशन T1 प्लस T2 बराबर 200, T1 प्लस T2 बराबर 200। अब एक बात लॉजिकल थी कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स भी 0 और नेट, तो क्यों ना सेंटर मास के अबाउट टॉर्क 0 करें, कहीं के भी अबाउट कर सकते हो। क्या 200 के अबाउट अगर लिखें या इसके अबाउट भी लिख सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे। इसके अबाउट लिखें तो T1 का टॉर्क, T2 का टॉर्क किधर, T2 इंटू 5, T2 इंटू T1 का टॉर्क T1 इंटू 5, क्योंकि 5 बराबर है इसलिए T1 बराबर, इसलिए T1 बराबर, मुझे लगा है तुम्हें आया नहीं आया। पर सोच कि अगर इस वाले केस में T1 इंटू 5 बराबर T2 इंटू 5, सिंपल सी बात समझ में आई तो T1 बराबर T2, T1 बराबर T2 मतलब T1 इक्वल्स टू 100 और T2 इक्वल्स टू 100। पर सोच अगर ये रॉड सिमेट्रिक नहीं होती, मतलब सिमेट्रिक नहीं बंधी होती, तो क्या ये बराबर होते? मान लो ऐसे बंधी होती, यहां से L/6, ये L मास है, क्या T1 T2 सेम अलग? बताओ कितना? क्या T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg? क्या mg यहाँ पे L/2 पर? कोई बुराई? मैं तो कह रहा हूँ ध्यान से देखो, तो किसी पॉइंट के बाद टॉर्क 0 करना है, इसके अबाउट कर लेते हैं, उससे आसानी होगी कि T2 का टॉर्क, T2 का टॉर्क डायरेक्ट T1 निकल आएगा, डायरेक्ट। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके अबाउट ले लो, इसके अबाउट लो, सेंटर पास लो तो T1 T2 दोनों आ जाएंगे उसमें, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा। इसके अबाउट लोगे तो किसका 0 हो गया? T1। चलो बोलो इसके अबाउट mg का टॉर्क, mg इंटू L/2, mg इंटू अंदर बाहर, अंदर बाहर। अच्छा, क्या T2 का टॉर्क इधर, मतलब क्या T2 का टॉर्क बाहर, क्या T2 की यहां से दूरी L माइनस L/6, L माइनस L/6 का मतलब 5L/6, तो लिखा गया T2 इंटू 5L/6। डायरेक्ट आंसर, L ने L को मान लिया, 6 ने 2 को मान लिया। T2 की वैल्यू आई mg/10, नहीं 3mg/5, T2 की वैल्यू आई 3mg/5। Once you will get T2, क्या you will get T1? You will get T1। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अब इसमें बहुत वैरायटी कराई जा सकती है, मैं करा नहीं रहा हूँ, सुन ले। मान ले मैं इसमें एक रॉड में यहाँ पे एक मास और रख देता, छोटा है, क्या सवाल कर सकता था? कहीं पे भी बांध दूं और मास वास रख दूं, 2-3 मास लटका दूं, क्या सवाल कर सकता है? नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 करना आना, समय के साथ पता पड़ जाता है नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क सबके अबाउट सेम है, तो ऐसा पॉइंट लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाए? 0। और इक्वेशन आसानी से निकला है, ऐसा आपको समय के साथ अपने आप समझ में आने लग जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं। धन्यवाद। अगला लेक्चर इससे अच्छे स्तर का होगा। HCR मैं कहाँ तक दे चुका हूँ? अभी रुक जाओ, आज के लेक्चर में कोई काम नहीं है, अगला लेक्चर देके फिर दूँ।